हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम चैप्टर नंबर 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वो कवर अप करेंगे। एंड यू कैन सी इन द स्क्रीन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशंस। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पर। It says that the numerator of a fraction is 4 less than the denominator. It means in this question we have a fraction in which numerator and denominator is being given. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the fraction. The question is we have to find out the fractions, and we all know that in a fraction we do have numerator and denominator. तो यहाँ पे numerator को आप x सपोज कर लीजिए एंड डिनोमिनेटर को आप y सपोज कर लीजिए। अब क्वेश्चन में आप देखें कि रिलेशन क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट आप ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो जो है 4 लेस है डिनोमिनेटर से। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ओके, अब इट मीन्स y इज ग्रेटर देन x। अब कितना ग्रेटर है ये कह रहा है कि न्यूमरेटर 4 लेस है। ओके, इट मीन्स y जो है 4 ग्रेटर है। तो आप देखिए y ग्रेटर है x से। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ 10 ग्रेटर देन 6, इस तरह का केस है। तो 4 ग्रेटर है, बस सेम केस है यहाँ पे y जो है x से 4 ग्रेटर है, या हम ये कह सकते हैं x जो है y से 4 लेस है। तो अगर इन दोनों को इक्वल करना होगा तो आप मुझे बताइए कि 4 किस में ऐड करेंगे, जो कम है इट मीन्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो सेम कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे। अगर इन दोनों को हमें इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे कि x में 4 ऐड करेंगे और ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन हमें ये दी गई है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में 2 घटा देंगे, है ना। तो न्यूमरेटर में 2 घटा दिया, न्यूमरेटर यू कैन सी दिस इज x, सो ये इसमें हमने 2 घटा दिया। ओके, न्यूमरेटर में। और ये कह रहा है एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1। अब डिनोमिनेटर को हमने 1 इंक्रीज करा डिनोमिनेटर में। तो तब ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर अब जो होगा न्यूमरेटर से 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो है डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। तो पहले ही केस में हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा था। अब हमने क्या किया कि इसमें 1 ऐड किया और न्यूमरेटर में 2 कम कर दिया। तो अभी भी क्या होगा, कंडीशन यही होगा। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है ये न्यूमरेटर वाले पोर्शन से 8 टाइम्स बड़ा होगा। 8 टाइम्स अगर हम बात करें तो 32, और मैं 4 की बात करूं तो 32 जो है 4 से 8 टाइम्स बड़ा है। आप देख सकते हैं क्योंकि 4 में हम 8 इंटू करेंगे तब 32 आ जाएगा। तो इसको इक्वल करने के लिए जो छोटा है उसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो हम यहाँ पे y प्लस 1 इज इक्वल टू जो स्मॉलर है उसमें हम 8 से इंटू कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 8x माइनस 16। और अगले स्टेप में यहाँ पे आप ये जो है आपका y इज इक्वल टू 8x माइनस 16 और 1 जो उधर चला जाएगा, इसको ऐसे रखें। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था इसमें हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। तो बेटर है आप यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पुट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे रखिए x प्लस 4 और ये आपका हो जाएगा 8x माइनस ये 17 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये जो आपका आया इसको आप सॉल्व करें तो x आ जाएगा, ये 8x लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो माइनस 8x हो जाएगा, और ये जो 4 है ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तो माइनस 17 के साथ जाके ये माइनस 4 हो जाएगा।
तो आप देखें ये 1x है, ये 8x है, तो ये हो जाएगा 7x और साथ में ये हो जाएगा आपका -21। तो x इज इक्वल टू अगले स्टेप में हो जाएगा ये -21 अपॉन -7। हियर द माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड 7 3 जा 21. So the value of x is 3, and we all know that y is nothing but in first equation we know that y is equal to x plus 4. So from first equation you can easily write y is equal to x plus 4. तो हम यहाँ पे we can substitute the value of x 3 and 4. In this way we will get y is equal to 7. So x is equal to 3 and y is equal to 7, and these are nothing but these are the numerator and denominator. So the fraction will be x upon y, because x is numerator and y is denominator. So 3 upon 7 is your answer. I hope you have understood the concept, how to assume the variables and how to apply the conditions given in your question. Now let us move to the next question, which is also very important one. Now look at the question number 2. It is given in the question that we have points A and B which are 70 km apart. It means on a ground there are two towns or the cities, we can say, having distance 70 km on a highway. Okay, it is given on a highway we have point A and point B which are 70 km far away from one another. Now conditions given in the question is, first condition, a car starts from A. Okay, यहाँ से एक कार स्टार्ट होती है and another car starts from B simultaneously. एक साथ, एक तो A पॉइंट से कार स्टार्ट होगी, दूसरा B पॉइंट से कार स्टार्ट होगी. ओके, साइमल्टेनियसली, एक साथ. तो अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours. अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, सपोज दोनों एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं, तो एक दूसरे से वो 7 hours में मूव करते हैं. दिस इज द केस फर्स्ट. ओके, सेकंड इज, बट इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो वो दे मीट इन 1 hour, तो वो 1 hour में मीट करते हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द टू कार्स. तो लास्ट में जो फाइंड आउट करना है, इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि हमें, हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं. हमें यहाँ पे स्पीड्स निकालने हैं कार के, दो कार के, तो दो वेरिएबल्स हैं. सो दिस इज डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फिगर में आप देख सकते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, एक ए एक बी, उनके बीच में डिस्टेंस 70 किलोमीटर है. तो कार जो ए है सी ए, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कार बी जो है उसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. सॉरी, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो x और y आपकी स्पीड है, दोनों स्पीड बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दोनों स्पीड इक्वल होंगी तो एक ही डायरेक्शन में जब वो मूव करेंगी तो कभी जाके आगे मिलेंगे नहीं, क्योंकि जब दोनों एक ही साथ मूव करेंगी और दोनों की स्पीड सेम होगी, तो अगर इक्वल होगी तो दे आर नेवर गोइंग टू गेट वन अनदर. इट मीन्स या तो x ग्रेटर होगी y से या y ग्रेटर होगी x से. तो आप एक केस मान लीजिए कि x ग्रेटर है y से, डजेंट मैटर, आप y ग्रेटर देन x भी कर सकते हैं. इट मीन्स हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि x ग्रेटर देन y है. तो देखिए, सपोज करते हैं जब ये मूव करेंगे, तो सपोज ये पॉइंट C है, यहाँ पॉइंट C है, इस पॉइंट में जाके ये मिलते हैं एक ही डायरेक्शन में. जब ये भी इधर से मूव कर रहा है और यहाँ ये भी इधर से मूव कर रहा है, चूँकि x जो स्पीड ऑफ कार A है वो ग्रेटर है स्पीड ऑफ कार B से, तो आगे जाकर कार A जो है इसको ओवरटेक करेगा और एक जो मीटिंग पॉइंट होगा हमने C मान लिया. ओके, तो आपको दो डिस्टेंस मिल गया, एक तो AC यहाँ से A और C, और दूसरा जो डिस्टेंस है आपके पास A और B है.
तो चलिए देखते हैं। कार ए जो ट्रेवल करता है वो ए से सी तक करेगा और कार बी जो ट्रेवल करेगा वो बी से सी तक करेगा। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन मिला जो स्पीड डिस्टेंस। अब देखिए जो गिवन क्या क्या है, आपका ए बी है दैट इज 70 किलोमीटर फ्रॉम द फिगर यू कैन सी, और दे मीट जो टाइम है मीटिंग का टाइम इज इक्वल टू 7 आवर्स। ये पॉइंट सी में 7 आवर्स में मिलते हैं, यानी कि ए सी में जब जाता है तो 7 घंटे लेगा और बी में भी बी वाला कार जो सी में जाएगा वो भी 7 आवर्स लेगा। तो अब देखिए आप फिगर से देख सकते हैं कि जो ए सी माइनस बी सी है वो दैट इज 70 किलोमीटर है, तो इसको मैं 70 किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ए सी माइनस बी सी 70 किलोमीटर, जो हमारे पास रिलेशन आया ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 70। अब आप मुझे बताइए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होगा। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो आप यहाँ से जो डिस्टेंस ए सी है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी स्पीड यानी कि कार ए की स्पीड सी तक जाने में, तो स्पीड एक्स है कार ए की और टाइम जो लगा वो 7 लगा, और बी सी यानी कि अब आप एक फिगर में देखेंगे बी से सी तक जाने में जो टाइम लगा वो 7 आवर्स है, लेकिन जाता है कार बी, दैट इज वाई डिस्टेंस इंटू टाइम 7। तो यहाँ से 70। अब आप देख सकते हैं इस फिगर में कि 7 कॉमन है, तो 7 आप बाहर निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट विल बिकम x माइनस वाई इक्वल टू 70 अपॉन 7 दैट इज 10। तो इस तरह से हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 10, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हमें फर्स्ट केस से मिल गया। अब आप देखिए इसी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो पॉइंट आपका ए और बी था, अगर कार ए यहाँ पे सी ए है और सी बी है, इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड आपकी y है, अगर ये साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये इधर से मूव करेगा ये इधर से मूव करेगा, तो क्या दिया गया है कि 1 घंटे में ये मिलते हैं। सपोज इसकी स्पीड तो हमने ज़्यादा मानी थी, मान लीजिए ये डी पॉइंट में मीट करते हैं, ये भी इधर से मूव करता है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा दूंगा, ये ब्लू से यहाँ मूव करता है और ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो ये डी पे मीट करते हैं। ओके, और टाइम जो है 1 आवर में मीट करते हैं, यानी कि ए डी तक जाने में 1 घंटा लेता है और बी कार बी जो है डी तक जाने में वो भी 1 घंटा लेता है। तो फ्रॉम द फिगर केस सेकंड में जो टाइम है दैट इज 1 आवर है ना, मीटिंग पॉइंट का, यानी जो डी में मिलने का। तो फिगर से आप देख सकते हैं ए डी प्लस बी डी इज नथिंग बट ए सी सॉरी ए बी एंड दिस इज 70 किलोमीटर। आपको पता है कि ये पूरा 70 किलोमीटर था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, ए डी जो है, आप ए डी देखिए, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए टू रीच एट पॉइंट डी। तो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताया था, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x है कार और टाइम 1 आवर लेता है, और बी डी यानी कि बी से डी तक जाने में स्पीड है y कार बी का और टाइम इसको भी 1 आवर लेता है, एंड दिस इज 70। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 70 आएगा, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन अभी हमने निकाला था और ये जो सेकंड इक्वेशन हमने निकाला है, इन दोनों को आप सॉल्व करना है। तो जो इक्वेशन आया हमारे पास दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 70। अब आप देख सकते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, तो ऐड कर दीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है 2x एंड दिस 2 विल गेट एडेड, this will be your 80, and in this way 80 upon 2 that is 40 km per hour is the speed of car A. Okay, the value of x that is 40 km per hour can be substituted in any of the equations. Let us substitute in 2. So x plus y is 70, x is now we have 40 plus y is equal to 70. So y will come out 70 minus 40, that is 30 km per hour. So in this way we can obtain the value of
x and y, that is the speed of car at point A and the speed of car at point B. I hope you understood the concept and how to apply concept in such questions. Okay, now let us move to the question number 3rd. Now question number 3rd goes like this. The boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Okay, this is the first case. Okay, second, in 13 hours it can go 40 km upstream and the 55 km downstream. This is the second case. We have to find out, determine the speed of stream, that is the first variable, and that of the boat in still water. This is the second variable. Okay, let us do the assumption work. Here, let us assume that the speed of stream be x km/h and the speed of boat in still water, okay, still water be y km/h. So these two are the important assumptions you have to do. अब देखिए आपको बोला क्या जा रहा है कि स्टिल वाटर क्या होता है, पहले ये समझिए. स्टिल वाटर मीन्स जो शांत वाटर है, ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट. अगर यहाँ पे कुछ आप बोट रखेंगे, सपोज इफ देयर इज अ बोट इन दिस स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ बोट इज सपोज 0, अगर स्पीड बोट में आप रो नहीं कर रहे हो, तो चूंकि जो पानी है यानी कि वाटर है वो स्टिल है, तो बोट की स्पीड भी स्टिल रहेगी, दैट इज 0 रहेगी. बट अगर आपका जो स्ट्रीम है, ओके, वो स्ट्रीम अगर मूव कर रही है, सपोज दिस स्ट्रीम इज मूविंग एंड दिस स्ट्रीम इज मूविंग एट द इन द डाउनवर्ड पोजिशन, तो जब आप यहाँ पे कोई आप अपना बोट रखेंगे इसमें इस तरह से आप बोट रखेंगे, तो अगर बोट में आप रो नहीं करेंगे, तो सपोज इसकी स्ट्रीम की स्पीड 10 km/h है, तो बोट भी मजबूर हो जाएगा धारा के साथ बहने पर, यानी कि स्ट्रीम के अलॉन्ग ये मूव करेगा और इसकी बोट की स्पीड धारा के स्पीड के बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाएगी. और दूसरा केस ले लीजिए, अगर आपकी धारा जो है स्ट्रीम डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन आपका जो बोट है वो आपकी बोट अपवर्ड मूव कर रही है. ओके, सपोज आपने इंजन ऑन किया हुआ है बोट की और बोट की स्पीड है 20 km/h और धारा की स्पीड है स्ट्रीम की 10 km/h. तो ये जो धारा की स्पीड है इस बोट को रोकेगी, बोट की स्पीड को, और इस 20 में से 10 माइनस हो जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है. चलिए अब देखते हैं. तो मैं आपको एक थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ. जो डाउन स्ट्रीम में होगा, ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड, इन डाउन स्ट्रीम जो स्पीड ऑफ बोट है दैट इज y, इसमें हमेशा स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाएगी, यानी कि वो सपोर्ट करेगा. एंड इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, इन केस ऑफ अप स्ट्रीम यानी कि आप धारा के विपरीत अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द करंट ऑफ द स्ट्रीम मूव करेंगे, तो बोट की जो स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाएगी. ये आप जरूर ध्यान देंगे. ओके, चलिए अब केस फर्स्ट एंड केस सेकंड बनाते हैं और सॉल्व करते हैं. तो केस फर्स्ट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखें ये कहा जा रहा है 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है इन 10 आवर्स. ओके, तो आपका है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड द टाइम टेकन इज 10 आवर्स. तो केस फर्स्ट ये है. तो चलिए अब करते हैं. तो टाइम t1 को मान लेते हैं अप स्ट्रीम में लगा और टाइम t2 मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम में लगा. ये दोनों टाइम मिलके हो रहा है 10 आवर्स. तो आप केस देख सकते हैं, अप स्ट्रीम के लिए ये डिस्टेंस है, डाउन स्ट्रीम के लिए ये डिस्टेंस है. ओके, तो कंडीशन ये है
कि सपोज ए पॉइंट में वो यहाँ से बी पॉइंट तक जाता है पहले डाउन स्ट्रीम, दिस इज 30 किलोमीटर, ओके। और यहाँ जाने में t1 टाइम लगता है। फिर वो क्या करता है, रिटर्न होता है पॉइंट बी से और इससे फिर ऊपर जाता है तो पॉइंट सी तक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका 44 हो गया और यहाँ तक जाने में t2 टाइम लगता है। तो t1 प्लस आपका 10 होता है। तो फिर वंस अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो टाइम जो हो जाएगा दैट इज डिस्टेंस। तो अप स्ट्रीम में आपका 30 किलोमीटर था और स्पीड इज अप स्ट्रीम में y माइनस एक्स, हमेशा कम हो जाएगा स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड से। और T2 में आपका डिस्टेंस था डाउन स्ट्रीम 44 और डाउन स्ट्रीम में हमेशा ये ऐड हो जाएगा और ये आपका 10 आ गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आपको ये फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गया होगा, ओके। तो ये जब आपको समझ आ गया, अब आप केस सेकंड की तरफ जाइए। केस सेकंड में कहा गया है कि 13 आवर्स में 40 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। अब केस सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। केस सेकंड में आप देख लीजिए, केस सेकंड में आपका 40 किलोमीटर ये अप स्ट्रीम है एंड 55 किलोमीटर ये डाउन स्ट्रीम है, बोट जाता है। आपको मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। सपोज ये आपका रिवर है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है। सपोज स्टार्टिंग में वो अप स्ट्रीम जाता है, बी में है ना बोट, तो बी से ये अप स्ट्रीम ए तक जाता है एंड दिस इज 40 किलोमीटर, ओके। तो आपको पता है अप स्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी क्या होगी, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, ये अप स्ट्रीम के लिए। और फिर ए पॉइंट से वो क्या करता है, पॉइंट ए से फिर ये नीचे की ओर जाता है 55 किलोमीटर, तो ये गया इस तरफ। तो सपोज दिस पॉइंट सी इज देयर दैट इज 55 किलोमीटर, ये वाला डाउन स्ट्रीम में। आपको पता है डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है एंड द टाइम टेकन इन बोथ द केसेस इज 13 आवर्स, ओके। तो आपको पता है इसमें भी हम T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 13 आवर्स मान लेते हैं। T1 इज वंस अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में 40 किलोमीटर गया था, स्पीड इज सॉरी अप स्ट्रीम में दैट विल बी योर y माइनस एक्स एंड T2 डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर गया था एंड द स्पीड विल बी हियर y प्लस एक्स और दिस इज टोटल 13 एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। इससे पहले आप देखिए ये वाला आया था, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास जो अल्टीमेटली इक्वेशंस आ गए हैं, हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन। पहला वाला था 30 अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस 44 अपॉन वाई प्लस x is equal to 10. This was your first, you might be remembering this, and second is your 40 y minus x plus 55 y plus x is equal to 13 and this is your second. तो आप क्या करेंगे इसमें, आप इसमें करेंगे क्या कि ये जो है यहाँ पे ये और ये 1 हम इसको मान सकते हैं, इसी तरह से 1 ये मान सकते हैं, इसी तरह से इंटू करके 1 ये मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 वाई माइनस एक्स को कैपिटल ए से सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 वाई प्लस एक्स को कैपिटल बी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास इक्वेशन आएगा ये हो जाएगा 30a प्लस 44b हो जाएगा कैप्स में और यहाँ पे 10 आएगा। अगर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो कॉमन होगा वो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 15a प्लस 22b और ये हो जाएगा 5। तो ये तो आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर ये वाला जो आपका आ जाएगा ये हो जाएगा 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। जब आप इन दोनों को, इसको और इसको आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तब आपको यहाँ पे a
और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब ये a और b की वैल्यू आपको मिल जाएगा तो a की जगह आप रखेंगे 1/y माइनस एक्स एंड b की जगह 1/y प्लस एक्स, और इस तरह से रखने से आप क्या करेंगे, फिर x और y की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड आउट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो ये आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व दिस योरसेल्फ। I hope you understood the main concept of upstream and the downstream. Now let us